अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर से खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफदर। पहले पेश खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने अमरीकी सदर को बर्फीली आंधी में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। दर्जनों यहूदी आबादकार आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में घुस आए और उनके मशरकी हिस्से में तलमूदी रस्में अदा की, जबकि काबिज इस्राएली फौज ने 13 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां में आज किए गए एक धमाके में सूबे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सरबराह समेत कम अज कम 3 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। रूस के नायब वजीर आज़म ने कहा है कि रूस यामाल यूरोप पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय मुल्कों को गैस सप्लाई करने के लिए तैयार है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को बर्फीली आंधी में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल-सानी ने अमरीकी सदर को बर्फीली आंधी में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी तार इरसाल किया और जख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल-सानी ने अमरीकी सदर जो बाइडेन को बर्फीली आंधी में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शूरा कौंसिल के स्पीकर जनाब हसन बिन अब्दुल्ला अल गानम की सदारत में आज कौंसिल का हफ्तेवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान मौजूद मेंबरान ने कई मसाइल उठाए जिन पर खातिर खा बहस की गई और मुनासिब फैसले किए गए। कौंसिल ने बिलखुसूस घरेलू मुलाजमीन को लाने और सप्लाई करने वाले दफातर की निगरानी और उनको असर नौ मुनज़्ज़म करने के मौजू पर गौर व गौज़ किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी की जानिब से ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब अमीर हुसैन अब्दुल्लाहियान ने एक तहरीरी पैगाम वसूल किया, जिसका ताल्लुक दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल से है। मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए इलाक़ाई उमूर जनाब मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने तेहरान में उससे कबल तेहरान की एक मुलाकात के दौरान ये पैगाम उनके हवाले किया। इससे कबल मुआविन वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए सियासी उमूर डॉक्टर अली बाकरी के साथ मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेने के अलावा मुश्तरका अमल के मंसूबे के मुतालिक जारी मुज़ाकरात की ताज़ा सूरत हाल और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी के साथ आज दोहा में कुवैत के सफ़ीर जनाब खालिद बिन बदर अल मुतैरी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम बाहमी ताउन के ताल्लुकात पर बातचीत की गई। कतर की कौमी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने वज़ारत दिफा के 38 अफसरान की खिदमात के एतराफ़ में उनकी इज्जत अफजाई की है। इन अफसरान ने फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान मुल्क की साइबर सिक्योरिटी को महफूज रखने में अपना किरदार अदा किया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह इंजीनियर अब्दुर्रहमान बिन अली अल फरैदी ने अल मालकी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी हकीमाना क़यादत को बहुत पहले अंदाजा हो गया था कि वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के दौरान साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बड़े चैलेंजेस होंगे और इसीलिए इस एजेंसी का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने इस मकसद को पूरे तौर पर हासिल करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को दीगर इदारों की मदद से पूरा किया, जिनमें सबसे अहम वज़ारत दिफा है।
तकरीब में अमीरी फौज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिग्नल यूनिट के कमांडर जनरल जायद बिन अहमद अल क्वारी भी मौजूद थे। कतर टूरिज्म के सरबराह और कतर एयरवेज ग्रुप के सीईओ जनाब अकबर अल बाकिर ने कहा है कि अबर वज़राती कौंसिल बराए सियाहत की जानिब से दोहा को अरबी सियाहती दारुल-हुकूमत मुंतखब करना इस बात की दलील है कि ये शहर खूबसूरत और बेमिसाल है और दुनिया भर के मुसाफिरों के लिए शानदार सियाहती तजुर्बा साबित होता है। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 की वजह से दुनिया ने कतर की मेजबानी को महसूस किया और यहाँ की सकाफत और कल्चर का मुशाहिदा किया। जनाब अकबर अल बाकिर ने कहा है कि सब कुछ यही नहीं है बल्कि आइंदा साल भी तकरीबात और एक्टिविटीज से भरा हुआ है और मुल्क में नए सयाहती मकामात का इफ्तिताह होगा। याद रहे कि कतर वर्ल्ड कप 2022 से पहले मुल्क में कई नए सियाहती मकाम खोले गए थे, जिनमें वेस्ट बे बीच, अलमहा आइलैंड और दरब लुसेल काबिले जिक्र हैं और जहां दुनिया भर से आने वाले शायकीन की बड़ी तादाद ने लुत्फ उठाया। अलजायर के सदर जनाब अब्दुल मजीद तबून के साथ आज मुल्क के दौरे पर आए हुए सऊदी अरब के वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और उनके हमरा वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताल्लुकात और सिक्योरिटी के मैदान में बाहमी ताउन को बढ़ाने के वसाइल पर बातचीत की गई। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने आज पाकिस्तान के वजीर खारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की, जिसके दौरान पाक सऊदी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल का जायजा लिया गया। दोनों वज़रा ने मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और आलमी उमूर और बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती को मजबूत करने के लिए मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की। यहूदी आबादकारों ने आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते की बेहुरमती की है। आबादकार काबिज फोर्सेस की हिफाजत में अल मगारिबा दरवाजे की तरफ से जबरदस्ती मस्जिद में दाखिल हो गए। बैतुल मक़दस में औक़ाफ़ इस्लामी ने फ़लस्तीन की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि दर्जनों यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में घुस आए और सहन की बेहुरमती की और सहन के मशरकी हिस्से में तलमूदी रस्में अदा की। इस्राएली काबिज पुलिस ने नमाजियों से उनके शनाख्ती कार्ड छीन लिए और उन्हें मस्जिद अक्सा के बैरूनी दरवाजों पर ही रोक दिया। फ़लस्तीनी जमातों और ग्रुपों ने अपील की है कि यहूदियों के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में जमा हो जाएं। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पट्टी के इलाकों को गरकाब करने के लिए बारिश के पानी के हौजों के धाने खोल दिए, जिसके नतीजे में दर्जनों फ़लस्तीनी शहरियों की ज़मीनें ज़ेर आब आ गईं और कई घरों और दुकानों में पानी भर गया। उधर मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों से गासिब इसराइली फोर्सेस ने 13 फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां में आज किए गए एक धमाके में सूबे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सरबराह समेत कम से कम 3 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। ये धमाका बदख्शां के मरकजी शहर फैजाबाद में किया गया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल नाफे ताकोर ने बताया है कि धमाका सूबाई सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की इमारत के करीब किया गया, जिसमें सूबाई चीफ सिक्योरिटी एहलकार अब्दुल हक अबू उमर मारे गए। तर्जुमान ने मजीद कहा कि 4 मुश्तबा अशखास को गिरफ्तार कर लिया गया है। याद रहे कि रवा माह के दौरान ही अफगानिस्तान की समनगान रियासत के एक मदरसे में धमाका हुआ था, जिसमें कम से कम 19 अफराद जाँ बहक और दीगर 24 जख्मी हो गए थे। रूस के नायब वजीर आज़म जनाब अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा है कि रूस यामाल यूरोप पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय मुल्कों को गैस सप्लाई करने के लिए तैयार है। रूसी खबरसां इदारे तास के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि गैस की कमी को देखते हुए यूरोपीय मंडियां अब भी अहम हैं और रूस यामाल यूरोप पाइपलाइन के जरिए सप्लाई बहाल करने के लिए तैयार है, जिसको सियासी वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया था।
वाज़ेह रहे कि इस पाइपलाइन को गुज़िश्ता साल उस वक्त बंद कर दिया गया था जब पोलैंड ने रूसी गैस खरीदना बंद कर दिया था और जर्मनी में ज़ख़ीरा करदा गैस को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मुल्क में हिफ्ज़ान सेहत मुहिम के निफाज के लिए मज़ीद कोशिशें करने पर उभारा है। कौमी हिफ्ज़ान सेहत मुहिम की 70वीं सालगिरह के मौके पर अपने पैगाम में चीनी सदर ने कहा है कि आवाम की सलामती और उनकी सेहत की हिफाजत के लिए वाज़ेह इक़दाम किए जाएं। सदर ने यह हिदायत ऐसे मौके पर जारी की हैं जब मुल्क कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी तिब्बी साजो सामान की पैदावार और सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रहा है। और अब चंद खबरें तिजारती दुनिया से। कतर का शेयर बाजार आज 1.23% की कमी के साथ बंद हुआ। आज मजमूई तौर पर 204 मिलियन 9,21,000 से ज्यादा का कारोबार हुआ और तमाम सेक्टरों को मिलाकर कुल 6,929 सौदे किए गए। उर्दन ने साल रवां के 9 माह के दौरान 5.87 अरब दीनार की सनती मसनूआत और अशिया बरामद की हैं, जो गुज़िश्ता 10 बरसों में सबसे ज्यादा है। उर्दन के ऐवान सनत के सदर जनाब फतही अल-जगबीर ने कहा है कि बरामदात में 50% इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क का सनती सेक्टर मईशत में अफजाइश की क़यादत कर रहा है। थाईलैंड की हुकूमत ने तवक्को जाहिर की है कि आइंदा साल मुल्क में एनर्जी के इस्तेमाल में 2.7% इजाफा मुतवक्को है। बयान में कहा गया है कि ये इजाफा मुल्क की मईशत में मुतवक्को इजाफे की वजह से होगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अमरीकी सदर को बर्फीली आंधी में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। दर्जनों यहूदी आबादकार आज एक बार फिर मस्जिद अक्सा के अहाते में घुस आए और उसके मशरकी हिस्से में तलमुदी रस्में अदा की, जबकि काबिज इसराइली फौज ने 13 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां में आज किए गए एक धमाके में सूबे के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के सरबराह समेत कम से कम 3 अफराद हलाक और दीगर 2 जख्मी हो गए। और रूस के नायब वजीर आज़म ने कहा है कि रूस यामाल यूरोप पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय मुल्कों को गैस सप्लाई करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर सलाह सालिम और स्टूडियो से फरजाना सफ्दर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यूरियल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।